सावित्री देवी का जीवन सादा था, लेकिन उनके 2 बेटों का जीवन बिल्कुल अलग था। बड़ा बेटा रमेश शहर में रहता था और व्यापार में बहुत कामयाब था। छोटा बेटा सुरेश गांव में मां के साथ ही रहता था और मुश्किल से गुजारा करता था। रमेश जब भी आता तो ढेर सारे महंगे तोहफे और नोटों की गड्डी लाता। वह कहता, मां, तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो बताना, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सुरेश के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सुबह की चाय, दोपहर का खाना और शाम को मां के पैर दबाना, यह उसकी दिनचर्या थी। रमेश अक्सर सुरेश को ताना मारता, तू मां का ख्याल क्या रखता है? इस छोटे से घर में मां को क्यों रखता है? मेरे पास करोड़ों की दौलत है, फिर भी मेरी मां ऐसे रहती है। सुरेश चुपचाप सुन लेता। उसके पास जवाब में देने के लिए सिर्फ सेवा थी। एक दिन रमेश गांव आया और जोरदार घोषणा की, मां, मैंने शहर में 10 कमरों का भव्य महल जैसा घर बनवाया है। अब तुम सुरेश के साथ नहीं रहोगी, तुम अगले हफ्ते से मेरे साथ शहर चलोगी। मैंने तुम्हारे लिए वहां एसी वाला कमरा और एक अटेंडेंट, परिचारिका भी रखा है। रमेश ने सुरेश की तरफ देखा, और तू अपनी जिंदगी देख, मेरी मां को अब तेरी जरूरत नहीं है। सुरेश का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई और मां ने भी शायद रमेश की दौलत चुन ली है। उसने मां से पूछा, मां, क्या आप सच में जाना चाहती हैं? सावित्री देवी ने सुरेश को गले लगाया। बेटा, तुम गुस्सा मत हो, मैं फैसला जल्द ही सुनाऊंगी। रमेश बहुत खुश था। उसने मां को मनाने के लिए 50,000 रुपए और एक सोने की चेन दी। अगले दिन सावित्री देवी को अचानक लकवा जैसा महसूस हुआ। उनके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न पड़ गया और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थीं। उन्हें 24 घंटे किसी की देखभाल की जरूरत थी। रमेश को जब फोन पर पता चला तो वह घबरा गया। उसने तुरंत शहर से एक महंगी परिचारिका नर्स को भेजा और 1 लाख रुपए सुरेश के खाते में डाले। परिचारिका हर जरूरत का ख्याल रखेगी और पैसों की कोई चिंता मत करना, रमेश ने फोन पर कहा और अपने जरूरी काम में व्यस्त हो गया। परिचारिका ने अपना काम किया, सही समय पर दवा दी, खाना दिया, लेकिन वह शाम 5 बजे चली गई क्योंकि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई थी। रात होते ही सावित्री देवी को दर्द होने लगा। सुरेश ने तुरंत अपनी दुकान बंद की। उसने न तो परिचारिका को फोन किया न रमेश को। वह मां के पास बैठा। उसने अपनी मां की मालिश की, अपने हाथों से उन्हें गर्म पानी पिलाया। जब मां को बहुत तेज दर्द होता तो सुरेश उन्हें सहारा देकर उठाता। उसने सारी रात एक पल भी आंख नहीं झपकी। सुबह होते होते सुरेश खुद बिस्तर पर ही अपनी मां के पैरों के पास सिर रखकर थक कर सो गया। सुबह रमेश गांव आया। वह अपने नए घर के कागजात लेकर आया था। उसने सुरेश को मां के पैरों के पास सोया हुआ देखा। सुरेश, ये क्या तरीका है? मां की तबीयत खराब है और तू ऐसे सो रहा है? मैंने तुम्हें रात के लिए भी परिचारिका लाने को कहा था। रमेश ने गुस्से में सुरेश को उठाया और 10,000 रुपये देते हुए कहा, जाओ, अब तुम बाजार जाओ और घर के लिए कुछ अच्छा सामान ले आओ, मैं मां से बात करता हूं। सुरेश चुपचाप चला गया। रमेश ने मां के माथे पर हाथ फेरा। मां, सुरेश की बातों पर ध्यान मत देना, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हारी देखभाल के लिए 24 घंटे परिचारिका रहेगी। बोलो, मैं तुम्हारे नए कमरे में कौन सा महंगा पलंग लगवाऊं? सावित्री देवी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने रमेश को कागजात और पैसा पकड़ाया। रमेश, तुम बहुत अमीर हो, तुम मुझे महल दे सकते हो, महंगी दवाइयां दे सकते हो, लेकिन क्या तुम मुझे वो चीज दे सकते हो जिसकी मुझे कल रात सबसे ज्यादा जरूरत थी? रमेश ने पूछा, क्या मां, तुम बस नाम लो। सावित्री देवी ने दरवाजे की ओर इशारा किया, जहां पर सुरेश की पुरानी फटी हुई चादर एक कुर्सी पर रखी थी। मुझे मेरे नए कमरे में वो पुरानी चादर चाहिए। रमेश को गुस्सा आया। क्या मजाक कर रही हो मां? मैं तुम्हें रेशम का लिहाफ दूंगा, तुम वो पुरानी चादर क्यों मांग रही हो? सावित्री देवी ने गहरी सांस ली और कहा, रमेश, जब कल रात मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था तो तुम्हारी परिचारिका 5 बजे चली गई। तुम्हारा पैसा मेरे दर्द को छू भी नहीं सका। तुम्हारा महल मुझे सहारा नहीं दे सकता था, लेकिन
जब सुरेश अपनी फटी हुई चादर ओढ़कर मेरी चारपाई के पास बैठा और रात भर मेरे पैरों की मालिश करता रहा तो मुझे दर्द में भी सुकून मिला। सुबह जब मैं उठी तो देखा कि उसने वही चादर मेरे पैरों पर डाल दी थी ताकि मुझे ठंड न लगे। बेटा, सुरेश की वो पुरानी चादर त्याग है, सेवा है और प्यार है जिसकी कोई कीमत नहीं है। तुम्हारी दौलत मुझे चीजें दे सकती है, लेकिन सुरेश मुझे कीमती वक्त देता है और एक मां को दौलत नहीं, देखभाल चाहिए। रमेश की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने भाई का अपमान किया और अपनी मां को सिर्फ एक वस्तु समझा। उसने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए। मां, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि दौलत की असली कीमत क्या होती है। मैं आपको वहां रखूंगा जहां आप सबसे ज्यादा खुश हों, सुरेश के पास। उस दिन रमेश ने अपनी मां को पैसे नहीं दिए, बल्कि सुरेश को गले लगाया और उससे माफी मांगी। वह शहर लौट गया, लेकिन उसने वादा किया कि वह हर हफ्ते मां के साथ वक्त बिताने आएगा, न कि सिर्फ पैसा देने। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।